फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल रॉश। जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ इस पैकेज को जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। और इसमें है बोया का BY-MM1 प्लस शॉटगन माइक। तो अभी तक जितनी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है उसमें मैंने अब तक कोई माइक यूज़ नहीं किया है, तो पहली बार मैंने इसे परचेज़ किया है। तो ये एक शॉटगन माइक होने वाला है। वैसे मैं कंफ्यूज थी कि मैं कॉलर माइक मंगवाऊँ, क्योंकि बोया का BY-M1 भी काफ़ी अच्छा माइक है, कॉलर माइक, या शॉटगन माइक मंगवाऊँ। अब जो ये शॉटगन माइक है ये DSLR पे भी लग जाता है और फ़ोन पे भी लग जाता है। तो मुझे DSLR लेने का भी बहुत मन है और मैंने सोचा अभी आने वाले टाइम में मैं लूँगी, तो फिर तब मुझे एक अलग माइक परचेज़ करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने शॉटगन माइक परचेज़ किया है। बोया के 3 माइक थे, बोया BY-M1 जो कि कॉलर माइक था, और बोया का BY-MM1 शॉटगन माइक, और ये थोड़ा अपग्रेड वर्जन है बोया BY-MM1 प्लस। तो थोड़े रुपए देके एक्स्ट्रा मैंने इस माइक को परचेज़ किया है, क्योंकि जो बोया का BY-MM1 माइक था वो 1900 समथिंग का था, और जो ये वाला माइक है ये मुझे 2500 समथिंग का पड़ा। तो 600 अराउंड मैंने ज़्यादा दिए, तो अपग्रेड वर्जन मुझे मिल गया। तो आगे वीडियो में मैं इसे अनबॉक्स करने वाली हूँ, इसके सारे फीचर्स बताने वाली हूँ, तो वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखो, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप चाहो तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स। तो दोस्तों ये है वो पैकेज जिसमें मेरा बोया का माइक आया है अमेज़ॉन से, और इसे मुझ तक पहुँचने में 4 से 5 दिन लग गए। तो चलिए फिर अब करते हैं इसे ओपन। तो दोस्तों कुछ इस टाइप के बॉक्स में आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ब्लू एंड वाइट कलर का बॉक्स है, ऊपर लिखा है बोया BY-MM1 प्लस शॉटगन माइक। यहाँ पे इसकी जो है फ़ोटो दी गई है, पीछे इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। अभी आगे वीडियो में मैं हर एक चीज़ डिटेल में बताने वाली हूँ। बाकी पीछे इसकी MRP लिखी है 3700, और जबकि ये मुझे 2500 का मिला। तो चलिए फिर दोस्तों अब इसको भी अनबॉक्स करते हैं दोबारा और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों अब कर लेते हैं इसे अनबॉक्स, और पहले से देख लेते हैं इस पर क्या क्या लिखा है। तो साइड में बोया की ब्रांडिंग की गई है, राइट साइड एक स्टिकर लगा है जिसके नीचे लिखा है BY-MM1 प्लस। उसके नीचे लिखा है इसका नाम, सुपर कार्डियोइड कंडेंसर शॉटगन माइक्रोफोन, यानी कि एक डायरेक्शनल माइक्रोफोन है। ये सिर्फ सामने की आवाज़ को कैप्चर करता है, पीछे की आवाज़ को कैप्चर नहीं करता, जो कि अच्छी बात है। और बॉक्स के पीछे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, इन्हें आगे मैं डेमो के साथ आपको बताऊंगी, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। और जो बोया BY-M1 माइक है, कॉलर माइक, वो ओमनी डायरेक्शनल माइक है, यानी कि ओमनी का मतलब वो चारों तरफ की जो वॉइस है उसको कैप्चर करता है। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसे खोल देती हूँ और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें मुझे बॉक्स के अंदर से मिली है, और चलिए अब बात करते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले है ये केबल। तो देखिए इसमें लिखा है कैमरा और एक साइड लिखा है माइक्रोफोन, यानी कि ये काफ़ी अच्छी बात है, वरना ऐसे पता नहीं चल रहा है। दोनों ही 3.5 mm के जैक में जाएगी, तो पता नहीं चलेगा कौन सी हम कहाँ पे लगाएं। तो जहाँ पे माइक्रोफोन लगाया है, यानी कि आपको वो बोया का जो माइक है उसके पीछे लगाना है, और जहाँ पे कैमरा लगाया है यानी कि वो वाला पार्ट आपको कैमरे में लगाना है। तो ऐसी हमें 2 केबल मिली है, आप देख सकते हो। दूसरी केबल इसमें लिखा है एक साइड स्मार्टफोन और दूसरी साइड माइक्रोफोन, यानी कि एक पार्ट हमें माइक्रोफोन में लगाना है और फिर जो दूसरा पार्ट है वो हमें अपने स्मार्टफोन के 3.5 mm के जैक में लगाना है। तो यहाँ पे मुझे जो वायर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगी, और इसकी लेंथ भी कम है, तो मुझे ये भी प्लस पॉइंट लगा, ताकि कैमरे और फ़ोन में लगाने पे वो उलझे ना। बाकी आप देख सकते हो दोनों केबल डिट्टो सेम है। तो जो इसमें टैग्स लगे हुए हैं, तो ये भी चीज़ मुझे अच्छी लगी, इससे आप पहचान लोगे कि कौन सी केबल किस पे लगानी है। और इसे बोलते हैं शॉक माउंट। तो जो माइक है वो इसके ऊपर लगता है, और नाम से ही है शॉक माउंट, यानी कि ये माइक को झटकों से बचाता है। तो जो ये शॉक माउंट के नीचे का पार्ट है इसे आप ट्राइपॉड के ऊपर लगा सकते हो। बाकी ये फ़ोन माउंट के ऊपर भी एक सेक्शन होता है, वहाँ पे भी लग जाएगा। तो आगे वीडियो में मैं दोनों तरीके से लगा के आपको इसे दिखाऊंगी। और इसके अलावा आपको एक ब्लैक कलर का पाउच मिल जाता है जिसके ऊपर बोया की ब्रांडिंग की गई है। तो स्पेस मुझे बैग का काफ़ी सही लगा, और आगे मैं वीडियो में सारा सामान इसमें रख के भी दिखाऊंगी आपको।
तो इसे आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो और आपका जो सामान है वो जल्दी से डैमेज भी नहीं होगा, ना खोएगा। तो काफ़ी सही लगा मुझे ये बैग। और इसके अलावा यहाँ पे ये ब्लू एंड वाइट कलर का बोया का एक स्टिकर है जिसमें लिखा है क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, तो जिससे पता चलता है ये ओरिजिनल है, क्योंकि अमेज़ॉन में काफ़ी फेक प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। और अब बात करते हैं इस डेड कैट की, यानी कि इसके और भी नाम हैं। आप इसे सिंथेटिक फर भी कह सकते हो, आप इसे विंड स्क्रीन भी कह सकते हो, आप इसे विंड मफ भी कह सकते हो। बेसिकली काम इसका यही होता है कि कहीं आप ऐसी जगह पे शूट कर रहे हो जहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो ये जो है वो विंड को रोकता है डायरेक्ट माइक को हिट करने से, जिससे क्या होता है कि जो विंड नॉइज़ है वो कम हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस सुपर कार्डियोइड कंडेंसर शॉटगन माइक की। तो ब्रांड इसका बोया है, पोलार पैटर्न इसका यूनिडायरेक्शनल है और कनेक्टर इसमें 3.5 mm का जैक है। और जो आइटम वेट है, यानी कि जो इसका वेट है वो 60 ग्राम है। बाकी माइक्रोफोन के पीछे 2 जैक दिए हुए हैं, एक से आप DSLR फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो और दूसरे से आप हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो। तो वो जो हेडफोन वाला जैक है उससे आपको अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी, यानी कि मॉनिटर करने के लिए है। बाकी ये कुछ ऐप के साथ ही कंपैटिबल है, कुछ में नहीं चलता। इसको करते हैं साइड और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही है। तो पहला है वारंटी कार्ड, यानी कि इस प्रोडक्ट की जो वारंटी है वो 1 ईयर की है। और दूसरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गाइड है, आप इसे पढ़ सकते हो अच्छे से, सब लिखा है इसमें, एक चाइनीज़ में लिखा है और एक इंग्लिश में लिखा है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ के इसे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसको जोड़ के दिखाती हूँ। सारी चीज़ें मैंने सामने रख दी है। ये है माइक्रोफोन और इसे सबसे पहले हम कनेक्ट करने वाले हैं शॉक माउंट से। तो काफ़ी टाइट है ये और आपको फ्लेक्सिबल भी है, आपको इसे खींचना है और फिर ये इजीली इसके अंदर सेट हो जाता है। आप देख सकते हो काफ़ी टाइट है और गिरेगा भी नहीं। और अब मैं लगाऊंगी डेड कैट को माइक्रोफोन के आगे, तो आप इस टाइप से इसे लगा सकते हो। इसे लगाने के बाद अब हम ट्राइपॉड सेट कर लेते हैं। तो इस ट्राइपॉड पे मैंने एक पहले भी सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप जाके देख सकते हो। अब आपको माइक्रोफोन को फ़ोन माउंट के साथ जोड़ देना है। फ़ोन माउंट के ऊपर एक सेक्शन होता है जहाँ पे माइक्रोफोन लगता है। किसी किसी ट्राइपॉड में ये ऑप्शन नहीं होता है, बट जो मैंने परचेज़ किया था उसमें था, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बस ऐसे ही आपको इसे कनेक्ट कर लेना है और बहुत टाइटली ये इससे बंध जाता है, गिरता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब कनेक्ट कर लेते हैं केबल को। तो केबल लगाते टाइम आपको ध्यान देना है कि आप कौन सा पार्ट लगा रहे हो। तो जहाँ पे माइक्रोफोन लिखा है उसे आपको इस जैक में जोड़ देना है। अगर कभी बाय चांस टैग निकल जाता है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक होती है TRRS केबल, तो दोनों साइड अगर 3-3 रिंग है ब्लैक कलर की तो वो फ़ोन वाली केबल है, और अगर एक केबल में एक साइड 3 रिंग है ब्लैक कलर की और दूसरी साइड 2 रिंग है तो वो है DSLR वाली केबल, ठीक है। तो केबल का एक साइड मैंने माइक्रोफोन में लगा दिया है और दूसरी साइड को अब मैं फ़ोन में लगा दूंगी। तो ये उन्हीं फ़ोन में सपोर्ट करता है जिसमें 3.5 mm का जैक हो। बाकी अगर जिनमें नहीं है तो फिर उसमें कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, अभी मैं वो भी करके दिखाऊंगी आपको। तो देखिए दोस्तों, माइक्रोफोन फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है और अब मैं इसको ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ। तो बन गया हमारा व्लॉगिंग सेटअप। तो दोस्तों, अब मैं इस माइक्रोफोन को उस फ़ोन के साथ कनेक्ट करके दिखाती हूँ जिनमें 3.5 mm का जैक नहीं है। तो उसके लिए आपको कुछ इस टाइप के कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको 3.5 mm जैक को इस पे लगा देना है, फिर ये इसे टाइप C में कन्वर्ट कर देगा और इसको आपको अपने फ़ोन पे लगा देना है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ माइक्रोफोन के दूसरे जैक का काम, जिसके नीचे हेडफोन बना है। तो इस पे आपको अपना ईयरफोन कनेक्ट करना है। तो मेरे पास अभी ईयरफोन नहीं है, बट मेरे पास एक ऑक्स केबल है, तो मैं उससे आपको कनेक्ट करके दिखा देती हूँ। तो इसे मैं जैक पे लगा दूँगी और दूसरा पार्ट मैंने अपने JBL के स्पीकर पे लगा दिया है। तो अब मैं जो भी रिकॉर्ड करूँगी तो उसको मैं अपने JBL के स्पीकर पे सुन सकती हूँ। तो ऐसे ही आप भी इसे यूज़ कर सकते हो, पर ये कुछ कुछ ऐप में चलता है, कुछ ऐप के साथ ये सपोर्ट नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब इसे करते हैं टेस्ट। तो दोस्तों, अब मैं इस माइक को लेके छत में जा रही हूँ और वहाँ चेक करते हैं कि इसमें बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अभी मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है। दोस्तों,
हूँ मुंह से बोलकर साउंड कम ज़्यादा हो जा रही मेरी, तो अब मैं इससे चेक करूँगी। तो अब मैं दूर जा रही हूँ। तो दोस्तों मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप माइक के सामने 2 से 3 मीटर के दायरे में रहें, ताकि जो आपकी वॉइस है वो एकदम साफ सुनाई दे। जैसे ही आप दूर दूर जाओगे तो आपकी जो वॉइस है वो कम कम होने लगेगी। तो दोस्तों अब मैं इस माइक को जो मेरा रिंग लाइट वाला ट्राइपॉड है उसके साथ जोड़ रही हूँ। मेरे हिसाब से आप इस माइक को परचेज कर सकते हो अगर आपके फ़ोन में 3.5 mm का जैक है। क्योंकि जो मेरा फ़ोन है वो OnePlus है, तो मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है इस माइक के साथ, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है वो एक्सटर्नल माइक सपोर्ट नहीं करता है। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बताया कि Gcam जो गूगल कैमरा है उसमें कनेक्टर लगा के सपोर्ट कर लेगा, और एक और ऐप है ओपन कैमरा। बाकी आप व्हाट्सएप पे भी कॉल करके अपने एक्सटर्नल माइक को एक्टिवेट कर सकते हो। तो ओवरऑल जो ये माइक है इसकी बिल्ड क्वालिटी हो गई, नॉइज़ कैंसिलेशन हो गया, हर एक चीज़ से ये मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा। बट अगर आपके फ़ोन में 3.5 mm का जैक नहीं है तो आप एक बार सोच सकते हो, क्योंकि बहुत जुगाड़ करके ये चलाना पड़ रहा है। बाकी मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। उसमें मैं बता दूंगी कि कौन कौन से ऐप हैं जिनमें ये माइक्रोफोन चल जाएगा। तो दोस्तों इस ट्राइपॉड का यूज़ करके आप अपनी वीडियो का इंट्रो बना सकते हो, और आपको कॉलर माइक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये माइक आपके लिए इनफ है, तो आपको 2 माइक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सामने अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो, वरना आप कॉलर माइक ले सकते हो। तो सामने फ़ोन है और मैं अपनी वीडियो बना सकती हूँ। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल वर्सेटाइल रॉश लाइक दिस। इसके अलावा आपको कुछ इस टाइप का कनेक्टर भी ख़रीदना पड़ेगा। तो ये ओरिजिनल है OnePlus का 390 रुपीज़ का, बट ये मुझे 360 का मिला अमेज़ॉन से। तो लिंक मैं सारी चीज़ों का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप चाहो तो वहाँ से मंगवा सकते हो। बाकी ये जो माइक है बहुत क्लासी लगता है दिखने में, आप देख सकते हो। और इसे बोलते हैं डेड कैट, यानी कि, या फिर आप इसे विंड स्क्रीन भी बोल सकते हो। तो जब काफ़ी मतलब हवा चल रही होती है, तूफ़ान, आंधी वगैरह, तो ये उसको रोकता है। और बाकी आप इसको हटा के भी यूज़ कर सकते हो। ये है माइक, तो कंडेंसर माइक है, डायनामिक माइक नहीं है। वैसे ओवरऑल तो मुझे सही लगा, बट ये शॉक माउंट बोलते हैं इसे, पर काय का शॉक माउंट, यहाँ देखना हिल रहा है इतना, मतलब इसे शॉक लग रहा है। थोड़ी लोकल क्वालिटी का है, पर 2500 में आप एक्सपेक्ट भी कितना कर सकते हो। फिर आपको महंगा रोड का माइक लेना पड़ेगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बी कनेक्टेड।